ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 28 दिसंबर 2024। वरदान है, इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। हम सभी जानते हैं, वर्तमान समय में कल्याणकारी युग चल रहा है। कल्याणकारी माना कल्याण हो रहा है। तो कल्याण माना अच्छा हो रहा है। किसको अच्छा हो रहा है? अच्छा हो रहा है इसका मतलब वहां कुछ चाहिए ना। किसी को बीमारी आया है, इसका मतलब उनको कुछ वायरस बैक्टीरिया आया है ना। इसे अच्छा हुआ है इसका मतलब अच्छा होने का कोई शक्ति, कोई साधन वो तो चाहिए। हम जानते हैं भगवान के पास जो शक्ति है, गुण है, विशेषता है, जायदाद है, सप्तगुण है, उस द्वारा ही सारे विश्व का कल्याण होना है। भगवान के पास शक्ति तो है, लेकिन वो परम धाम से यहाँ आने के लिए हमको तो निमित्त बनना है। डायरेक्टली भगवान नहीं दे सकते। भगवान डायरेक्टली देंगे तो कर्म फिलॉसफी में आ जाएंगे, है ना। तो हमारे द्वारा बाबा देता है। तो जब कल्याणी हो रहा है तो सबका कल्याण करेंगे ना। मनुष्य आत्माएं हो और कोई आत्माएं हो, चैतन्य शक्ति हो या जड़ साधन हो, जो भी है, सारे विश्व का कल्याण करने का हम क्या करेंगे, संकल्प भी करेंगे और प्रैक्टिकल में भी लेकर आएंगे। इससे क्या होता है, पहले स्व परिवर्तन होता है, आप में वो कल्याणता का अनुभव होने लगता है। साथ में आपका शरीर, मन बुद्धि संस्कार, उसके ऊपर भी उसका असर पड़ जाता है। स्लोली वो एनर्जी प्रकृति के तरफ, पंच तत्व की तरफ भी चले जाता है। तो वहां भी भगवान की शक्ति द्वारा रावण की ऊपर जय प्राप्ति होने लगता है। तो मायाजीत भी बन जाते हो। इसलिए आज के दिन ऐसे तपस्या करना कि आपके द्वारा शक्ति तीनों लोकों तक फैल रहा है और सभी का कल्याण हो रहा है। समझ लीजिए, आप घर आते हो धूप के समय पर, सारा बॉडी पसीना है, गर्म है, वो फीलिंग होता है आपको, है ना। जब एक गिलास पानी पीते हो, पहले हाथ से उसको टच करते हो ना, हाथ ठंडा होता है। जीभ के ऊपर रखेंगे तो जीभ ठंडा होता है। जब वो पानी जहां से भी गले से अंदर पेट तक जाता है ना, आपको फीलिंग होता है वहां ठंडा हो रहा है। ऐसी ही भगवान की शक्ति आपके द्वारा फ्लो होने से जितना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, उतना वो विश्व तक जाकर पहुंच जाएगा और कल्याण का एहसास होगा। तो इतना कल्याण होगा बच्चे, भले दुनिया में कितना भी नेगेटिव एनर्जी हो, उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपके द्वारा कल्याणता है ना। अभी देखो, अंधेरा है मानते हैं, क्यों? सूर्य नहीं है, लेकिन वहां बल्ब लगाया है। बल्ब को अंधेरा है क्या? नहीं है ना। बल्ब तो रोशनी देने वाला है, अंधेरा को बाहर निकालता है वो, है ना। भले दुनिया वालों को अंधेरा है, लेकिन आप रोशनी देने वाले हो, तो खुद को भी अंधेरा नहीं आएगा।
और आपका बल्ब जितना पावरफुल है उतना वो वायुमंडल वातावरण भी पवित्र बनाएगा। इसलिए भगवान की शक्ति को फ्लो करो और सभी का कल्याणकारी बनो। संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम, किसका संगम? आत्मा परमात्मा का संगम। ये कि भगवान कितना सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। अभी हम सभी के घर में अभी रात है, आप सभी जानते हैं, मानो सूर्य नहीं है, लेकिन हर एक के घर में अभी रोशनी है। कैसे? एक बल्ब हो या ट्यूब हो, जो भी एक साधन, साथ में इलेक्ट्रिसिटी है ना। बल्ब तो साधन, रिजल्ट रोशनी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बल्ब तो साधन है, लेकिन रोशनी देने का मेन कारण है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ऐसे संगम आत्मा और परमात्मा का संगम है। यह परमात्मा का शक्ति काम कर रहा है, हम सभी निमित्त हैं, साधन है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? मन मना भव। आपका साधन मेरे हाथ में दे दो, तन दे दो, मन दे दो, धन दे दो। कभी बाबा ने ये नहीं कहा आत्मा दे दो। हाँ, ऐसे तो कहते सर्व समर्पण बनो, करो, लेकिन बाबा कहते मन मना भव, मन साधन जो जड़ है वो मेरे हाथ में दे देना। यह संगम हुआ है, एक चैतन्य शक्ति, दूसरा है साधन। तो संगम युग में कल्याणकारी युग कहा जाता है। लेकिन भाई बहन एक बात याद रखिएगा, सिर्फ आप साधन हो, साधन के बदले आपने अपना संस्कार भी उसमें एडिशन किया तो क्या होता है? समझ लो एक बल्ब है, बल्ब के ऊपर ब्लैक पेंट लगाया है, उसको होल्डर में लगाया है, फिक्स किया, स्विच ऑन किया है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो रहा है, लेकिन रोशनी नहीं आता है ना। क्यों? क्योंकि बल्ब और रोशनी के बीच में जो ब्लैक पेंट है ना, वो बाहर जाने के लिए नहीं देता है। ऐसी ही आप में जो जितना विकर्म रहेगा, उतना भगवान की शक्ति आपके द्वारा फ्लो नहीं होगा और विश्व कल्याण नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते वहां सिर्फ आत्मा रहना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। 84 जन्मों का देह का कोई भी संस्कार, नाम मान शान, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तब भगवान डायरेक्टली अपना शक्ति सारे विश्व को देगा, तभी विश्व का कल्याण हो सकता है। इस युग में सदा ये सम्मान याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूं। कल्याण कब होगा? कल्याण होने का शक्ति आपके द्वारा फ्लो होगा, तभी तो कल्याण होगा ना। तो आपको भी एहसास होना चाहिए मेरे अकाउंट में जमा हो रहा है। अभी बाहर की दुनिया में आप जाती हो, अपने कमाई के और पैसा खाली करते हो, तो उसको कल्याण कहते हैं क्या? नहीं है ना। जब जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आप में कुछ कमाई आता है, आपके अकाउंट में जमा होता है पॉजिटिव, अच्छाई, तब उसको कल्याण कहा जाता है। जो कमाई किया हुआ खाली करके आएंगे, वो कहाँ की कल्याणकारी हो जाएगा? इसलिए सदा इस सम्मान में रहना कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूं, माना कल्याण होने का शक्ति मेरे द्वारा बाहर जा रहा है। मेरा कर्तव्य है विश्व कल्याण करना, मेरा कर्तव्य है। इसे देखो, जो माताएं रहती हैं ना, वो समझते हैं अपने बच्चों को बड़ा करना मेरा कर्तव्य है। समझ लो किसी कारण से बच्चे एग्जाम पर जा रहे हैं, कोई टूर पर जा रहे हैं, ऑफिशियल माना बिजनेस टूर हो या स्कूल का टूर हो, बच्चों को 4 बजे जाना है सुबह, तो माँ 3 बजे उठकर बच्चों के लिए रेडी करके दे देती है। क्यों? मेरा ही कर्तव्य है ना, अपने को समझ लेती है। हम भी देखते थे जब हमारा पिताजी हमारे घर में रहते थे ना,
रात को कितना भी बजे हो, 12 बजे, 1 बजे, जब पिताजी घर पर आते थे तो घर का डोर ओपन करना माँ का काम था। आने के बाद उनको भोजन खिलाना, भोजन परोसना उनका काम था। उनका भोजन होने के बाद वही प्लेट में भोजन खाते थे। मतलब स्टार्टिंग का समय, हम जब छोटेपन में थे, जब तक पिताजी भोजन नहीं खाते थे ना, तब तक माँ नहीं खाती थी। तो इतना विधि चलता था। आपके घर में कैसे चलता था मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज क्या हो गया है, पति ही घर में आकर भोजन बनाना है, बर्तन मांजना है, ऐसे हो गया है। ये तो कलयुग है ना, अभी चेंज हो गया है सारा सिस्टम, राइट। अभी पत्नी को पति ही बना के देना पड़ रहा है, अभी रिवर्स हो गया है अभी, हाँ। पत्नी का बात पति को सुनना पड़ रहा है, क्योंकि कलयुग में सब उल्टा ही होता है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, हाँ बच्ची, मेरा कर्तव्य है पहले स्व का कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना। इसे पति को, बच्चों के लिए कर्तव्य को कितना ठीक से संभालते हो ना। जब छोटा बच्चा घर में जन्म होता है तो माँ कितना उनके बच्चों के लिए नींद को त्याग करती है ना। इसे विश्व कल्याण करना मेरा कर्तव्य है, इस जिम्मेदारी अपने सिर के ऊपर ले लो। जैसे घर में कोई माता रहती है, घर वालों को, सभी लोगों को भोजन बनाना मेरा जिम्मेदारी है। घर में जो पुरुष रहता है, घर वालों को जितना भी पैसा चाहिए वो कमाई करके लेकर आना, वो पुरुष का जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। बच्चों का एजुकेशन हो, शादी हो, हेल्थ का हो, कपड़े का हो, त्योहार मनाने का, जो भी है, जितना भी धन चाहिए वो लेकर आना घर में जो मुखिया रहता है या पुरुष लोग रहते हैं उनका जिम्मेदारी है। इसी विश्व कल्याण करना मेरा जिम्मेदारी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, विश्व के कल्याण के बारे में नहीं सोचते, शरीर का कल्याण, अपने रिश्तेदारों के कल्याण, है ना, उसको सोचने लगते हैं। लेकिन विश्व कल्याण का जिम्मेदारी ले लो। मनुष्य आत्माएं तो क्या, हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं, इसलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। कोई कोई रिश्तेदारों को, एक दो आत्माओं के लिए नहीं, सारे विश्व को, प्रकृति को भी, पंच तत्वों को भी, हर जड़ और चैतन्य पार्टिकल को भी हमारे द्वारा कल्याण होना चाहिए। देखिए कितना सुंदर बात है। जब आपके घर में एक बल्ब रोशनी देता है, कभी वो कहता है क्या, सिर्फ मैं इनको ही रोशनी देता हूँ, मैं दीवार को देता हूँ, पेंट को नहीं देता हूँ, चेयर को देता हूँ, टेबल को नहीं देता हूँ, ऐसा कुछ कहता है क्या वो? नहीं है ना। जब रोशनी आता है, रोशनी का वो परयू में जितना भी साधन रहता है, वो चैतन्य हो, जड़ हो, उन सभी को मिलता है ना। सूर्य भी सभी को रोशनी देता है, फूल भी खुशबू सभी को देता है। लेकिन हम मनुष्य आत्मा डिवीजन करते हैं, हम हिंदू को देंगे और कोई धर्म वालों को नहीं देंगे, अपने परिवार वालों को देंगे, उनको नहीं देंगे, जो मुझे गायन करते हैं उनको देते हैं, जो मेरे साथ झगड़ा करते हैं उनको नहीं देते हैं। देखो, आप संकल्प करो या ना करो, आपका वाइब्रेशन सभी लोगों तक पहुंचता ही है, संकल्प से कुछ रुकने वाला नहीं है ना। बल्ब का रोशनी तो जाता ही है, इसको जाओ इसको नहीं जाओ, ऐसे संकल्प किया तो वो रुक जाएगा क्या, नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते शुभ संकल्प करो, विश्व कल्याण का संकल्प करो। जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदायी बन जाती है। जितना प्रकृति के ऊपर आप जय प्राप्ति हो, स्पेशली प्रकृति पंचित तो भी हो सकता है, आपका शरीर भी हो सकता है, तो क्या होता है, प्रकृति सुखदायी होता है। आप चाहे तो चेक कीजिएगा, कभी कभी सेवा केंद्र पर आते हैं, आपको ऐसे लगता है कि आपका शरीर भारी है, या सिर दर्द हो रहा है, या पेट दर्द, ये तो भारीपन का एहसास होता है। क्लास सुनकर योग करके बाहर जाओ, आपको लगता है बॉडी लाइट हो गया है। लेकिन आपने बॉडी को कुछ ट्रीटमेंट नहीं दिया, ना भोजन खिलाया, ना नहलाया, ना टैबलेट्स दिया, ना इंजेक्शन दिया, ना ये, नथिंग। बॉडी रूपी साधन को आपने कुछ भी नहीं दिया, दिया मन रूपी साधन।
तो लाइटनेस हुआ, इसका मतलब मन का बीमारी, मन का वेस्टेज, गंदगी चला गया ना। कपड़े को साफ करते हो तो कपड़े का गंदगी चला जाएगा ना, शरीर का थोड़े ही जाएगा। राजयोग में मन का बीमारी चला जाता है, बुद्धि का बीमारी चला जाता है, संस्कार प्यूरिफिकेशन होता है, आत्मा क्लीन होती है। उसका असर आत्मा को एहसास होता है। आत्मा, आपने गंदा कपड़ा पहन लिया, मट्टी वाला कपड़ा पहन लिया, अनुभव तो आत्मा को ही होता है ना। भले शरीर साधन है, उसके माध्यम द्वारा हुआ है, लेकिन अनुभव तो आत्मा को ही होता है। इस राजयोग में, राजयोग की बात, आपका मन, बुद्धि लाइट हो रहा है, इसका मतलब वहां कुछ काम हुआ है, इसलिए चेक करो। वो कर्म होने के बाद कल्याणकारी युग का एहसास हो रहा है, तो ऐसे करते 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 आपका शरीर भी, पंच तत्व भी आपको सुख देने लगेगा, सुखदाई। क्यों? सारे दिन आप यहां से सुख देते हो ना, तो वो भी सुख देता है ना। अभी देखो, कोई एक होटल में जाना, भोजन खाना, वहां वालों को पैसा दे दो, टिप्स भी दे दो, तो क्या करता है? जिन्होंने टिप्स लिया है, मालिक जो भी है, वो सभी लोग आपको थैंक यू कहते हैं ना। वही होटल में जाओ, खाना खाओ, पैसा मत देना, वापस घर आओ। पहले ऑलरेडी लोन है, और भी लोन करके आएंगे तो आपको दवो दुआ देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे? नहीं है ना। इसलिए हर रोज हम विकार देते हुए लोगों को क्या कर रहे हैं? दुख में धकेल रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं उनको सुख दे दो, तो प्रकृति भी आपको सुख देगी। प्रकृति व माया की हलचल में आ नहीं सकती। इसे करते करते भविष्य में जो प्रकृति हलचल मचाने वाली है, माया आपको वार करने वाली है, वो आपको कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि आपको इस दुनिया में नेगेटिव कोई हिसाब किताब रहा ही नहीं है। तो बाबा का कहने का भाव क्या है? इस दुनिया में आपका हिसाब किताब होगा, तभी आपको दुख या सुख का अनुभव होगा। हिसाब किताब नहीं है, आप प्योर हो, इतना भी दुख का अनुभव नहीं होता है। आज ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा 24/7 स्थूल दुनिया में, इस धरा पर सेवा के लिए आते हैं, लेकिन उन दोनों का भी हिसाब किताब नहीं है, नेगेटिव नहीं है, इसलिए उनको थोड़ा सा भी दुख का एहसास नहीं हो। इवन मुझे अभी भी लग रहा है, जैसे कि विनाश के समय पर एडवांस पार्टियां या देवताएं सभी आते हैं ना, भले यहाँ कितना भी दुख हो, उस दुख का अनुभव उन लोगों को नहीं होता है। समझ लीजिए आप एक हफ्ते माउंट आबू में गए हैं, ठीक है, वहां ही रह रहे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, मोबाइल यूज नहीं किया, न्यूज नहीं सुना, किसी के साथ आप कनेक्टेड ही नहीं है एक हफ्ते, जब आप माउंट आबू में हैं। समझ लीजिए जैसे हम पहले बाबा के घर में जाते थे ना माउंट आबू में, उस समय मोबाइल नहीं था, करीब 99 2000 के समय पर। फोन करना है तो एसटीडी का बूथ रहता था, शांतिवन कैंपस में इतना लंबा क्यों रहता था, तो एक बार फोन करके बता देते थे फैक्ट्री वालों को, अरे माँ को हम आकर पहुंच गए, बस। उसके बाद बाहर का दुनिया का कोई कांटेक्ट ही नहीं, वहां का ज्ञान, योग, भोजन, सोना, उसमें ही रह जाते थे। एक हफ्ते तक दुनिया का कुछ कनेक्शन ही नहीं है। दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ युद्ध हो रहा है, कौन जन्म हुआ, कौन मर गया, कुछ भी मालूम नहीं। दुनिया में है, लेकिन कुछ किसी के साथ भी कनेक्शन नहीं है। तो बाबा कहते हैं अंतिम समय में भी ऐसे ही होगा बच्चे। ये इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीविजन, मोबाइल, न्यूज़पेपर, सब कट होगा। और बाबा आपके लिए ऐसे अलग अलग जगह पर जो बिल्डिंग बनाया है, वहां बैठे रहेंगे, तपस्या करते रहेंगे। ऐसे योग्य आत्माओं को 3 हफ्ते का, 3 दिन में 3 टाइम या 2 टाइम रोटी माना भोजन का इंतजाम बाबा करता है। सिर्फ भोजन खाओ, तपस्या करो, भोजन खाओ, तपस्या करो, बस, है ना। विश्व कल्याण करने का कर्तव्य में लग जाना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस अभी करना है।
अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस समय जो आपका जायदाद चला गया, लोग चले गए, इस दुख में आप दुखी हो जाएंगे, और लंबे समय तक ऐसी सिचुएशंस में योग भी नहीं लगा सकते हैं। अभी साधना करके विश्व कल्याण का स्थिति आपका आएगा, उस समय दुख के समय में भी वो दुख आपको कुछ भी नहीं करेगा, और बहुत आराम से बाबा के साथ योग लगा सकते हो, उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव पड़ नहीं सकता, अकल्याण नहीं हो सकता। क्यों? उनका हिसाब किताब में कल्याण ही है ना, लोगों को उन्होंने अच्छा ही किया है ना, तो क्या होता है, उनको भी ज्यादा से ज्यादा अच्छा ही होता है। हाँ, मैं कभी कभी देखता हूँ, किसी के घर में जाता हूँ, कोई परिवार के कनेक्शन में आता हूँ, पहले लौकिक वाले हो अलौकिक वाले, बहुत सारे लोग कहते हैं, भाई जी वो बहन ठीक नहीं है, हाँ, वो भाई ठीक नहीं है, हाँ, इसे थोड़ा वार्निंग देते हैं। हम कहते हैं तो आपके लिए हिसाब किताब होगा, हमारे लिए तो ऐसा होने का कोई जरूरत नहीं है ना, आपका नेगेटिव है तो मेरा भी नेगेटिव हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं क्यों ऐसे सोचूं। तो मैं एक पॉजिटिव सोचकर ही क्या करता हूँ, उनके साथ व्यवहार करता हूँ, वो लोग भी मेरे साथ पॉजिटिव ही जो सोचते हैं। देखो, कोई एक भोजन है, किसी को कड़वा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको बुखार आया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भोजन मुझे भी कड़वा लगे, है ना। हाँ, किसी किसी को क्या होता है, स्वीट टी अच्छा नहीं लगता है, शुगरलेस टी अच्छा लगता है ना, क्यों? वो शुगर पेशेंट है। एक है दिल से त्याग करने वाले, दूसरा है मुश्किल से त्याग करने वाले, सुख को त्याग करने वाले, है ना। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे आप में इतना पॉजिटिविटी होगी, दुख के वातावरण में भी उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिकली देखो, आप अपने घर के ऐसे पैदल चलकर जा रहे हो, एक नॉनवेज मांस सेल करने का एक दुकान है, वहां वो काटता है ना, एक क्या कहते हैं उसको, कॉक, क्या कहते हैं उसको, एक बकरी हो कोई भी हो, उसको काट रहा हो, ठीक है, मछली हो, जो भी काट रहा है, वो मछली तो ऐसे क्या कर रही है, हिल रही है अपने प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन उसका असर उनके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि रेगुलर उनका वही काम है ना। ऐसी ही सूक्ष्म रूप का दुख का भी अनुभव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, इतना आपके पास पावरफुल एनर्जी रहेगा। जैसे एसी कार में आप बैठे रहते हो, स्वेटर पहन कर रहते हो, जैसे शरीर के लिए दुनिया का वायुमंडल का वेरिएशन का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है ना, ऐसे दुनिया में जितना भी मनुष्य आत्माओं द्वारा आया हुआ नेगेटिव संकल्प, मन बुद्धि द्वारा आत्मा द्वारा आया हुआ कर्मों का फल का एहसास आपके ऊपर नहीं होगा। आपको फुल एक वाइट कलर का अपना ही किया हुआ जमा का खाता का ओरा आपको खुद प्रोटेक्शन देता रहेगा, लेकिन उसके लिए साधना अभी से करना पड़ता है। भाई बहने देख लीजिएगा, शरीर के लिए कितना अच्छा बिल्डिंग बनाते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं, कितना प्रोटेक्शन करते हैं ना हम लोग, लेकिन मन के लिए आत्मा के लिए उतना प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं। तो भी तो चाहिए स्लोगन, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बच जाएंगी। हम कभी कभी क्या सोचते हैं, हमको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा है, मान ही नहीं दे रहा है, भले मैं शरीर से बहुत एज्ड हूं, फिर भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, ज्ञान में भी मैं सीनियर हूं, मैं ज्यादा धनवान हूं, फिर भी मेरे बात को कोई वैल्यू नहीं देता है। तो बाबा कहते हैं, मान कहाँ से मिलता है, जो भी है ना, जितना देते हो, जो देते हो वही रिटर्न आता है, धरती पर जो बीज डालते हो वही तो फल आएगा आपको। इसीलिए आगे वाला जो भी विचार कहते हैं, भले वो ठीक भी नहीं है, लेकिन तुरंत उसको आप गलत कह रहे हो करके नहीं कहना, पहले उनकी बातों को क्या करो, सम्मान, यस, ओके, आपकी बात हम सुनेंगे, सोचेंगे उसके बारे में क्या करना है, अच्छा है आपका जो आप जो व्यू दे रहे हो बहुत अच्छा है, ऐसे पॉजिटिव सोचो। तो ऐसे सम्मान देने से क्या होगा, आप माननीय बन जाएंगे। माना हर एक आत्मा का सोच
चिंतन, ज्ञान, बातें, उनका संकल्प, कर्म, पाठ को क्या करो, रिस्पेक्ट दो। स्थूल में और सूक्ष्म में जितना रिस्पेक्ट आप देते हो, उतना वो आत्मा भी आपको रिस्पेक्ट देंगी। याद रखिएगा, रिस्पेक्ट आत्मा को देना है। हम किसको रिस्पेक्ट देते हैं जानते हैं? शरीर का चमड़ी वाइट है, बहुत धनवान है, एजुकेटेड है, अच्छा पोस्ट एंड पोजीशन वाला है, तो उसको देखकर हम रिस्पेक्ट देते हैं? नहीं। मैंने ये भी देखा है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी धन का सेवा करते हैं ना, उनको स्टेज में लेकर आके धन द्वारा सम्मान होता है, उनको वही अच्छा लगता है। गिफ्ट मिलता है, उनको टोली मिलता है, क्योंकि उन्होंने धन दिया, धन के रूप में उनको मिलता है। कोई एक स्पीकर आता है, वाचा सेवा करता है, उनको क्या मिलता है? भाई जी क्लास बहुत अच्छा था। क्यों? वाचा सेवा की है ना, तो वाचा द्वारा ही रिटर्न मिलेगा। ओके। मनसा सेवा की, दिल से किया, जितना आप दिल से करते हो ना, तो सेवा का रिटर्न भी दिल से मिलता है। जितना नामान शान का एक्सपेक्टेशन में करते हो ना, वही मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते बेहद का करो, मनसा सेवा करो। तो किसी से आपको मान लेना है, पहले मान देना सीखो। शरीर के रूप में ये मत देखना कि वो छोटा है मैं बड़ा हूं, नहीं। हर एक आत्मा में विशेषता है ना। देखो, एक बार एक सेकंड सोचो, भगवान कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है, उनमें कितना शक्ति है। ऐसी महान आत्मा हमको कहते नमस्ते, उनमें कितना पावर है, और हम किचड़ पट्टी में रहने वाले, है ना? फिर भी वो कहते हैं मेरे याद प्यार और नमस्ते। जब वो आत्मा हमको इतना रिस्पेक्ट दे रहा है, एक बात ये भी सोचो, हर दिन भगवान क्या क्या कहता है, हम कितना फॉलो करते हैं? हम फॉलो करते ही नहीं है, 1% भी नहीं करते हैं। खुद को चेक करो। फिर भी उनकी बात आप नहीं सुनते हो, फिर भी नेक्स्ट डे आकर मीठे बच्चे, नमस्ते बच्चे, उतना मान देता है ना। हमको एक दिन किसी ने गुस्सा कर लिया तो, वो साल में इसी दिन में इन्होंने गुस्सा किया था ना, इतना का सील डालकर उसको क्या करते, याद रखते हैं। इसलिए मान दो, मान लो। तो भगवान भी कहता है मुझे भी मेरे बच्चे से मान लेना है, तो मुझे भी मान देना पड़ता है, क्योंकि कर्मा फिलॉसफी है। इसलिए तो हम भगवान को क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इसलिए माननीय बनना है, तो पहले मान देना सीखो। याद रखना, जब तक बीज नहीं डालेंगे ना, पालना नहीं करेंगे ना, फल नहीं मिलेगा। बीज डालना है ना, तभी तो फल मिलता है। जो देते हो वही मिलता है। मान चाहिए, मान देना पहले सीखो। ओके। ओम शांति।